महाशिवरात्रि की वो रात आ रही है जो साल में सिर्फ एक बार आपकी पूरी किस्मत को रीसेट करने की ताकत रखती है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि एक कॉस्मिक फिनोमेना है। मॉडर्न साइंस के लेटेस्ट रिसर्च और क्वांटम फिजिक्स के एक्सपर्ट्स अब इस बात को मान रहे हैं कि महाशिवरात्रि की रात को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस तरह से झुकता है कि इंसान के शरीर के अंदर मौजूद नेचुरल एनर्जी अपने आप ऊपर की तरफ भागने लगती है। ये एक ऐसी रात है जब नेचर खुद आपको ऊपर उठाना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी हार्ड वर्क कर लें, लेकिन अंत में सब कुछ बिखर जाता है, जैसे कोई अदृश्य दीवार आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। मान लीजिए एक इंसान जो सालों से एक अच्छी नौकरी या बिजनेस के लिए तड़प रहा है, लेकिन हर बार सफलता उसके पास आकर लौट जाती है। वो अंदर से टूट चुका है और उसे समझ नहीं आता कि उसकी गलती क्या है। अगर आपने भी लाइफ में कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी आत्मा थक चुकी है और आपको एक नए मोड़ की तलाश है, तो कमेंट्स में अभी अपनी पूरी भावना के साथ लिखिए आई फील इट। जब आप ये लिखते हैं तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल भेजते हैं कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। प्राचीन भारतीय शास्त्रों और वेदों में शिव को केवल एक देवता नहीं बल्कि उस अनंत शून्यता का प्रतीक माना गया है जहां से पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। नासा और कई इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज की स्टडीज बताती हैं कि महाशिवरात्रि के दौरान पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में एक जबरदस्त बदलाव आता है। ये बदलाव ठीक वैसा ही है जैसा प्राचीन इजिप्ट के पिरामिड्स के भीतर एनर्जी का फ्लो होता है। ग्रीक माइथोलॉजी और चाइनीज ताओइज्म में भी इस तरह की खास रातों का जिक्र है जहां इंसान अपनी चेतना को एक ऊंचे लेवल पर ले जा सकता है। हमारे उपनिषदों में लिखा है कि जो इंसान इस रात को जागरूक रहकर सही तरीके से एनर्जी को चैनलाइज करता है, उसकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि एक प्योर बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल साइंस है। शिव सूत्र का ये फॉर्मूला जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को फिर से रीप्रोग्राम कर देगा। अगर आप अपनी पुरानी आदतों और फेलियर से तंग आ चुके हैं तो ये रात आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट साबित होगी। इस रात को जागना केवल जागना नहीं है बल्कि अपने भीतर के सोए हुए शेर को जगाना है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब एक योगी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर उस कॉस्मिक डाउनलोड को रिसीव करता है जो उसे आम इंसान से खास बना देता है। शिव पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात को किया गया जप और तप करोड़ों गुना ज्यादा फल देता है क्योंकि उस समय ग्रेविटी का असर कम हो जाता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब आपकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो आपके दिमाग का पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में तीसरी आंख कहा गया है। ये वही ग्लैंड है जो आपकी लाइफ की क्वालिटी और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को कंट्रोल करता है। अगर आप इस रात को सही शिव सूत्र फॉलो करते हैं तो आप अपने डीएनए लेवल तक पर बदलाव ला सकते हैं। पुराने कर्मों का बोझ और पास्ट की कड़वी यादें इस रात की अग्नि में जलकर राख हो सकती हैं। ये केवल एक प्रैक्टिस नहीं है बल्कि एक सेल्यूलर लेवल का डिटॉक्स है। आज की ये गाइड आपको उन सीक्रेट्स तक ले जाएगी जो सदियों से गुप्त रखे गए थे ताकि केवल योग्य लोग ही इसका लाभ उठा सकें। अब हम उस असली शिव सूत्र की शुरुआत करेंगे जिसे करने के बाद आपकी लाइफ का हर एक सेल नई एनर्जी से भर जाएगा। इस प्रैक्टिस का पहला चरण है स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट। महाशिवरात्रि की पूरी रात आपको कोशिश करनी है कि आपकी पीठ एकदम सीधी रहे। इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। मॉडर्न बायोलॉजी के अनुसार हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहता है। जब आप झुककर बैठते हैं तो एनर्जी का फ्लो रुक जाता है, लेकिन जैसे ही आप सीधे बैठते हैं ये फ्लूइड आपके ब्रेन तक तेजी से पहुंचने लगता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे ही शक्ति का ऊपर चढ़ना कहा गया है। ये वही समय है जब आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम ब्रह्मांड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन के साथ सिंक हो जाता है। अगर आप सो गए या झुक गए तो आप उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो देंगे जो साल में सिर्फ एक बार आती है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल एनर्जी को बहुत महत्व दिया गया है और उनकी गुप्त शिक्षाओं में भी रीढ़ को सीधा रखना सबसे बड़ा रहस्य बताया गया है। प्रैक्टिस का दूसरा चरण है ध्वनि का विज्ञान, जिसे हम शिव पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। ओम नमः शिवाय। ये केवल शब्द नहीं है बल्कि 5 तत्वों का कोड है। न यानी पृथ्वी, मा यानी पानी, शी यानी अग्नि, वा यानी वायु और या यानी आकाश। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने शरीर के इन 5 तत्वों को फिर से बैलेंस कर रहे होते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज वाइब्रेशन है और जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। इस रात को जब आप जाप करें तो केवल मुंह से ना बोलें बल्कि महसूस करें कि हर एक शब्द आपके शरीर के एक एक चक्र को टच कर रहा है। वेदों में ध्वनि को ब्रह्म कहा गया है और इस रात को की गई ध्वनि आपके कार्मिक पैटर्न को डिलीट करने की पावर रखती है।
चाइनीज ताओइज्म में भी हीलिंग साउंड्स का जिक्र है जो बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। जब आप पूरे फोकस के साथ इस मंत्र में डूब जाते हैं तो आपके ब्रेन की अल्फा और थीटा वेव्स एक्टिवेट हो जाती हैं जो आपको सुपर लर्निंग और मैनिफेस्टेशन की स्टेट में ले जाती हैं। तीसरा और सबसे पावरफुल हिस्सा है हरा रीसेट, जिसे हम नाभि केंद्र या सोलर प्लेक्सिस कहते हैं। यह हिस्सा आपकी विल पावर और कॉन्फिडेंस का घर है। आपको अपना बायां हाथ अपनी नाभि पर रखना है और आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेनी है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हमारे पेट में भी एक दिमाग होता है जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब आप अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने डर और एंजाइटी को जड़ से खत्म कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी नाभि से एक नीली और सफेद रोशनी निकल रही है जो आपके पूरे शरीर को शुद्ध कर रही है। ये लाइट आपके उन पुराने जख्मों को भर रही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी में इसे सोफिया यानी ज्ञान की अग्नि कहा गया है जो अज्ञानता को जला देती है। इस प्रैक्टिस को मात्र 3 मिनट करने से ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया है। चौथा चरण है एनर्जी लॉक और रिलीज। ये आपकी सफलता की चाबी है। आपको अपना पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से यानी मूलाधार चक्र पर ले जाना है। इसे मॉडर्न साइकोलॉजी में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का सेंटर कहा जाता है। यहाँ पर हमारे सबसे गहरे डर और असुरक्षाएं दबी होती हैं। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, आपको मन में ये पक्का इरादा करना है कि आप अपनी लाइफ की एक ऐसी चीज को छोड़ रहे हैं जो अब आपके काम की नहीं है। चाहे वो कोई बुरी आदत हो, कोई इंसान हो या कोई पुरानी असफलता, उसे अपनी बॉडी से बाहर निकलता हुआ महसूस करें। शास्त्रों में ऐसे त्याग और तपस्या का एक सूक्ष्म रूप माना गया है। जब आप कुछ छोड़ते हैं तभी यूनिवर्स आपको कुछ नया देने के लिए जगह बनाता है। ये प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देता है। अब बात करते हैं उस महान सत्य की जो आपको दुनिया के 1% सफल लोगों की लिस्ट में खड़ा कर सकता है। महाशिवरात्रि की रात को ये शिव सूत्र करना आपकी किस्मत को बदलने का इकलौता और सबसे तेज रास्ता है, क्योंकि इस दिन कुदरत खुद आपके साथ काम कर रही होती है। उपनिषदों में कहा गया है कि जो अवसर इस रात को मिलता है वो हजारों सालों की तपस्या के बराबर है। अगर आप इस रात का सही इस्तेमाल करना सीख गए तो आपको लाइफ में किसी और चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सफलता खुद आपके पीछे आएगी। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये खुद को फिर से इन्वेंट करने का एक कॉस्मिक टूल है। दुनिया की हर महान सभ्यता, चाहे वो माया सभ्यता हो या प्राचीन बेबीलोनियन, उन्होंने हमेशा ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के आधार पर अपनी लाइफ को अलाइन किया है। शिव इसी अलाइनमेंट के मास्टर हैं। जब आप इस पूरी प्रैक्टिस को खत्म करेंगे तो आपको अपने भीतर एक अजीब सी शांति और अजेय शक्ति का अनुभव होगा। ये वही शक्ति है जिससे शिव ने काल को भी जीत लिया था। इसलिए इस महाशिवरात्रि को सोने में बर्बाद मत करना, बल्कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने में लगाना। याद रखिए कि आप केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि आप वो अनंत ऊर्जा हैं जिसका कोई अंत नहीं है। महाशिवरात्रि की ये रात आपको आपके असली स्वरूप से मिलाने आई है। अगर आपने आज का ये शिव सूत्र पूरी ईमानदारी से कर लिया तो कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आप एक पुराने इंसान नहीं बल्कि एक नए वर्जन के रूप में जागेंगे, जिसकी किस्मत उसके अपने हाथों में होगी। ये वो मौका है जिसे आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके सोल का कॉल है। अपनी स्पाइन को सीधा करिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और खुद को उस अनंत शिव में विलीन कर दीजिए जो आपके भीतर ही मौजूद है। यही वो अल्टीमेट कोड है जो आपकी लाइफ को रीसेट कर देगा और आपको वहां ले जाएगा जहां से आप अपनी हर इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। शिव की कृपा आप पर बनी रहे और ये महाशिवरात्रि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग